नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। भारत विभिन्न विविधताओं और संस्कृति से भरपूर देश है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमें एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और वो है स्वच्छता को लेकर। इस चुनौती को भली भांति समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया। 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया अभियान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को साकार करता है। इसमें शौचालयों का निर्माण कराया गया और ग्रामीण परिवेश को भी इससे जोड़ा गया और जन जन तक ये अभियान पहुंचाया गया। आज बीच बहस में जो हमारा विषय है वो है जन सुविधाओं की ओर अग्रसर स्वच्छ भारत मिशन, और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं पराग चौधरी जी। आप अतिरिक्त प्रभारी अधिकारी हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के। पराग जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पराग जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे स्वच्छ भारत मिशन अभियान जो है ये क्या है? स्वच्छ भारत मिशन अभियान में जो परिकल्पना है वो स्वच्छ गांव की परिकल्पना है, और इसको साकार करने के लिए खुले में शौच से मुक्त होना बहुत आवश्यक है। जी। गत 5 साल में 2014 से 2019 तक हमने खुले में शौच से मुक्त होने के प्रयास किए, और उस प्रयासों में सबसे पहले हमने शौचालयों का निर्माण जन भागीदारी से करवाया। जी। पूरे देश में करीब 10 करोड़ शौचालय बनाए गए, जिसमें 1 करोड़ 14 लाख शौचालय अपने राजस्थान में हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण द्वारा निर्मित करवाए गए। शौचालयों के निर्माण के बाद अब इस वर्ष अगले 5 साल तक ODF प्लस यानी खुले में शौच से मुक्त की निरंतरता, अब हमें खुले में शौच से मुक्त हो गए, अब इसकी हमें निरंतरता रखनी है, अपने गांवों को स्वच्छ रखना है। तो उसके लिए अब जब हम ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन का कार्य भी इस वर्ष हमने अपने हाथ में लिया है। तो स्वच्छ भारत मिशन से अब कोई अनभिज्ञ नहीं है, गांव गांव में लोग बाग स्वच्छ भारत मिशन को जानते हैं। पराग जी, सबसे बड़ी जो एक चुनौती है वो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र की अब बात करें। स्वच्छ भारत मिशन 2 भागों में बांटा गया इसे, तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है और शहरी क्षेत्र में क्या है जो एक स्वच्छ भारत का एक निर्माण को लेकर शौचालयों को जो कराया जा रहा है, दोनों अलग अलग किस तरह हैं? जो शहरी क्षेत्र है और उनमें जो सफाई का काम चल रहा है जी, वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी जी के नाम से उसका अभियान चल रहा है। उसमें जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं वो नगर निगम, नगर पालिका, जो स्थानीय निकाय हैं वो उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जी, और जो शहर का जो काम है, शहर के स्वच्छता का काम है, वो थोड़ा डेंस एरिया में और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी। उसमें अपने को डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, फिर उसका सेग्रीगेशन, और फिर उसको ले जाके STPs जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उसमें डालना पड़ता है। जबकि हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत हमारे जो गांव हैं वो काफ़ी फैले हुए हैं, उनका क्षेत्रफल ज़्यादा फैला हुआ है, जनसंख्या कम है, और गांव में एक तरीके का एक डिसिप्लिन भी है जी, और गांव वाले ज़्यादा सजग हैं अपने साथ स्वच्छता के लिए और अपनी सफाई के लिए जी। और इसी क्रम में हम जो शहरी क्षेत्र के मुकाबले जब ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हैं तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र बड़ा है, परंतु हमें कुछ इसमें सुविधा भी है, क्योंकि हमें शहर में आप जितना कॉपरेशन नहीं मिलता है और वो सहयोग हमको गांव में मिलता है, सरपंचों के माध्यम से, गांव के माध्यम से और गांव के और अन्य लोगों के माध्यम से हमको सहयोग मिलता है। तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता का कार्यक्रम चलाना बड़ा ज़रूर है, परंतु उसमें हमको लोगों के सहयोग से सुविधा भी प्राप्त है। पराग जी, एक शौचालयों की जब बात करते हैं तो एकल शौचालय हमने सुना है, सामुदायिक शौचालय क्या है? थोड़ा ग्रामीण परिवेश में इसके बारे में हमें बताइए। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 3 मुख्य घटक हैं जी। पहला है व्यक्तिगत शौचालय निर्माण जी, दूसरा है सामुदायिक शौचालय निर्माण जी, और तीसरा है ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन जी। ये 3 जो है हमारे मुख्य फोकस बिंदु है जिन पे हम लोग वर्क करते हैं। शौचालय के बारे में मैंने आपको निवेदन किया जी। अब सामुदायिक शौचालय की बात मैं जो करूं
तो जो गांव में फ्लोटिंग पॉपुलेशन होती है, जो लोग बाग आते जाते रहते हैं, ये इधर उधर आना जाना पड़ता है, हमें भी बाजार में जाना पड़ता है जी, और वहाँ पे अगर आपको कोई लघु शंका या दीर्घ शंका की आवश्यकता पड़ती है जी, तो वहाँ सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। जी, आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, शहरी क्षेत्र में इनका जो है देखा होगा जी, कि बिल्कुल, ये सुविधाएं जो है हमें अवेलेबल होती हैं। जी, और हमारा जो मुख्य उद्देश्य, जैसा मैंने आपको बताया, खुले में शौच से मुक्त होना, यानी जी। कि खुले में ये निजता का काम है। शौच का उपयोग करना, शौच में जाना, ये एक निजता का बिल्कुल, काम है। इसमें बिल्कुल। निजता जो हमारा, जैसे आप जानते हैं, महिलाओं का तबका है, बालिकाओं का तबका है जी, और बच्चों का मामला है, तो इसमें एक निजता की आवश्यकता पड़ती है और इसमें साफ सफाई की आवश्यकता पड़ती है। जी, तो उस निजता को बनाए रखने के लिए हमें इन सामुदायिक शौचालयों की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता हमारे पास है और इसको हमने कंसीडर किया है। जी, ये शौचालय जो है हमारे द्वारा, हमारे मिशन के द्वारा बनाए जाते हैं और इसमें हम मिशन से 3 लाख रुपए प्रति जी, शौचालय के लिए इसमें हम राशि उपलब्ध कराते हैं। जो अनुदान है। अनुदान जी, 2 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन से और 1 लाख रुपए 15वें वित्त आयोग से हम ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराते हैं। और इसका निर्माण जी, जहाँ शौचालय नहीं है या जहाँ अनुसूचित जनजाति जी, और जो गरीब तबके के लोग बाग हैं, जहाँ पे शौचालय निर्माण नहीं है, या जहाँ मार्केट है, मंडी है, मंदिर हैं, जहाँ फुटफॉल ज़्यादा है, जी, यहाँ लोगों की भीड़ ज़्यादा आती है, तो वहाँ पे इसका निर्माण किया जा सकता है। इसको स्वतंत्र किया गया है। ग्राम पंचायत अपने विवेक से, जी, अपने ग्राम सभा में निर्णय लेके ये तय कर सकती है कि उनको कहाँ कहाँ सामुदायिक शौचालय बनाने, और इसकी स्वीकृति भी जिला स्तर पर जिला कलेक्टर महोदय और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के माध्यम से इसकी स्वीकृति भी बहुत ही आसानी से जारी हो जाती है। जी, और जारी होने के बाद में इस काम को ग्राम पंचायत अपने हाथ में ले सकती, खुद करा सकती है, स्वयं करा सकती है, या किसी जो है बिड के द्वारा, ठेकेदार के द्वारा ठेके से करा सकती है। जी। आपने बात की महिलाओं की, बालिकाओं की, तो एक बहुत बड़ा इसको जो शौचालय थे, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस की गई थी इसी को लेकर के कि महिलाएं और बालिकाएं जो खुले में शौच करने जाती है तो एक शर्म सी महसूस होती थी, या देखा जाए तो खुले में शौच से मुक्ति मिली उन्हें। क्या कहना है इस बारे में आपका? अली जी, ये एक अभिशाप है। जी, अभिशाप है, जैसा आप जानते हैं जी, कि अब जंगल नहीं रहे, बिल्कुल, आसपास जगह भी नहीं रही जी, जहाँ पे आपका टहलना भी हो जाए और ये शौच का कार्यक्रम भी हो जाए। जी, और महिलाओं को इसके अभाव में सड़कों के किनारे बैठना पड़ता है या सार्वजनिक रास्तों के किनारे बैठना पड़ता है, और जब वहाँ कोई व्हीकल गुजरता है, कोई सवार या सवारी गुजरती है, जी, तो उनकी बड़ी असहनीय और असम्मानजनक स्थितियाँ पैदा होती हैं, बिल्कुल, जिसके चलते उनको कई बार शौच के निपटान में बीच में खड़ा भी होना पड़ता है। जी, और ये हम सबके समाज के लिए एक शर्मनाक स्थिति है, बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं हमारी हैं, बच्चियां हमारी हैं, बिल्कुल, और उनको इस शर्मनाक स्थिति से, और इसके अलावा शौच जाने का जो समय है वो भी महिलाओं को निर्धारित करना पड़ता है सुविधा के हिसाब से, जी, कि उनकी सुविधा कब है। जी, तो यानी उनको शौच को कभी कभी यदा कदा रोकना भी पड़ता है। आपने सुना होगा स्कूलों में जो बच्चियों का जो पलायन होता है या जी, बच्चियां जो ड्रॉप आउट होती हैं, जी, उसका मुख्य कारण यही होता है कि स्कूलों में भी पूर्व में शौचालय नहीं थे, और बच्चियां उसकी तैयारी करके आती हैं, जी, वो पानी भी नहीं पीती हैं, वो चाय भी नहीं पीती हैं, और वो कोशिश करती हैं कि हम जो है जितने समय बाहर रहें तो हमको जो है ये लघु शंका नहीं आवे। जी, तो ऐसी शर्मनाक स्थितियों को बदलने के लिए, और जिससे और भी कई अपराध कारित होते हैं, ऐसी शर्मनाक स्थितियों को बदलने के लिए स्वच्छता का अभियान चलाया गया, जो हमारे सबके लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी आत्मसम्मान के लिए बहुत ही आवश्यक है। जी, बिल्कुल ही बहुत ही ज़रूरी है। और इसकी एक उपलब्धि के लिए आपको एक गौरव भी मिला है, और राजस्थान को एक गौरव मिला है, 3रा पुरस्कार मिला है सामुदायिक शौचालय के निर्माण में। क्या फैक्टर है सर इस उपलब्धि के लिए? सबसे पहले बधाई आपको इस उपलब्धि के लिए। इस उपलब्धि के लिए पूरा राजस्थान को श्रेय जाता है। पूरे राजस्थान के सरपंचों को, ग्राम पंचायतों को, जिला कलेक्टर और सीओ साहिबान, और इसके अलावा जो हमारे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय और निदेशक महोदय, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बिल्कुल एक चैलेंज के रूप में लिया। जी, वो समय था
जब कोरोना के काल में लॉकडाउन हो गया था जी तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉकडाउन में इन शौचालयों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से निकल के सामने आई है। जी अली जी आप सोचिए जी कि अगर आप लॉकडाउन में अगर हमने या हमारे नागरिकों ने ये शौचालय नहीं बनाए होते जी तो हम लोग कहाँ जाते। बिल्कुल। हम इस जो कठिन काल जो हमारा आज के दौर में चल रहा है, जी कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जो कठिन काल चल रहा है इसमें हम लोग कहाँ जाते अगर हमने शौचालयों का निर्माण नहीं किया होता। जी तो सबसे पहले तो ये गर्व की बात है कि हमारे नागरिकों ने 1,14,00,000 शौचालय बनाए जी और इस कोरोना काल में जी उन शौचालयों को जिन नागरिकों ने कतिपय कुछ नागरिकों ने जी जी केवल एक रस्म अदाई के तौर पे जो है बनाया था, लेकिन जब कोरोना काल हुआ, लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने उसमें बहुत सुधार किए। सर जो प्रवासी जो आए जो लौट कर अपने गाँव में, जी अब वो चुनौती थी आपके लिए। अब हमारे करीब 8.5 लाख राजस्थानी प्रवासी राजस्थान में लौट के आ गए जी और उनके पास शौचालय का अभाव था। जी बिल्कुल। इसके लिए गरीब कल्याण रोजगार योजना माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब द्वारा चलाई गई जी और एक सभी राज्यों को एक चैलेंज दिया गया कि आपको केवल 20 जून को शुरू करी और 20 अक्टूबर को ये योजना समाप्त हुई। केवल 4.5 महीने के कार्यकाल में 4.5 महीने की अवधि में हमें शौचालय का निर्माण करना था और राजस्थान को ये जो लक्ष्य दिया गया वो 5,537 जी 5537 टॉयलेट CSC निर्माण का हमको लक्ष्य दिया जी। हमने 20 अक्टूबर तक करीब 70% करीब 3,900 शौचालय हमारी ग्राम पंचायतों में हमने जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पे हमने इनको निर्मित करके क्रियाशील कर दिया जी। और इससे न केवल जो है प्रवासी राजस्थानी जो लौट के आए उनको रोजगार मिला और एक सुविधा का निर्माण भी जो है हमारे गांव में शहरों में गांव के जो उनके मार्केट थे उनमें तैयार। सर इसीलिए आपको पुरस्कार मिला है। हमको तीसरा पुरस्कार जो है राजस्थान को नवाजा गया 2 अक्टूबर 2020 को जी। और माननीय श्री रोहित कुमार सिंह जी अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा यह पुरस्कार राजस्थान की ओर से वर्चुअल मीटिंग में लिया गया। सर एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि कोरोना काल चल रहा था और लॉकडाउन था बिल्कुल। सर कितनी चुनौतियाँ आई होंगी जब ये आपने कार्य किया, क्योंकि प्रवासी लोगों का बहुत आगमन हुआ था, गाँव की ओर पलायन हुआ था। जिला कलेक्टर महोदयों को निर्देश दिया गया जी कि आप सप्लाई चेन को सक्रिय करें जी। दुकानें बंद थी जी, बाहर से मटेरियल की सप्लाई आ नहीं रही थी, ट्रकों का आवागमन, ट्रक बस रेल इनका आवागमन बंद था। तो उस सप्लाई चेन को सबसे पहले जिला कलेक्टरों ने बहाल किया, दुकानें खुलवाई गई और मटेरियल की सुनिश्चितता की गई कि सीमेंट इनको अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल रहे और ग्राम पंचायत को पूरी छूट दी गई कि आप स्वयं बना लें, कार्यकारी एजेंसी आप बना लें या किसी जो है ठेकेदार जो इंटरेस्टेड है उनको दें और इसके लिए धनराशि भी अग्रिम रूप से उनको उपलब्ध कराई गई जी। और सारी चीज़ों को हमने प्रायोरिटी में नहीं रखा और इसको प्रायोरिटी में रख के हमने बनाया और मजदूरों को लाना कोरोना काल में और उनसे ये काम कराना भी एक अपने आप में चुनौती थी। उस चुनौती में हमारी ग्राम पंचायत के जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जी और इस चीज़ को समझा और इसको समझ के हमने जो 70% लक्ष्य हासिल किया जी। और आज ये क्रम हमने तोड़ा नहीं है, ये आवाज गति से यह क्रम निरंतर जारी है और आज हम 10,500 सामुदायिक शौचालय पूर्व राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में बना चुके हैं और हम इस अभियान को रोकने वाले नहीं हैं जी। तो ये एक वास्तव में बहुत परेशानी थी जी, लेकिन इन चुनौतियों को राजस्थान ने स्वीकार किया, राजस्थान की जनता ने स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमने यह उपलब्धि हासिल करी। सर जो तीसरा पुरस्कार मिला, सर ये किस तरह से इसकी रैंकिंग निर्धारण होती है, आपको क्या मापदंड होते हैं इसकी रैंकिंग के? इसकी रैंकिंग के 2-3 उदाहरण हैं जी। पहला उदाहरण तो ये है कि किस क्षेत्र में आपने बनाया है जी और उसकी अप्रोच कैसी है, यानी वो अप्रोचेबल है या कहीं अलूफ किसी कॉर्नर में बना दिया गया है जहाँ कोई उपयोग नहीं हो रहा है। बिल्कुल जी। उसकी उपयोगिता के बारे में जी, उसकी गुणवत्ता के बारे में और उसके बाद में उसकी पूरे फोटोग्राफ और जियो टैगिंग यानी जो उसका वेरिफिकेशन है पूरी जनता को पता चले इसका है। और जो चौथा और जो महत्वपूर्ण फैक्टर जो इसमें कंसीडर हुआ और वो था कि इसका रखरखाव जी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस जी, क्योंकि शौचालय बनाना एक बात है जी और उसको क्रियाशील रखना, स्वच्छ रखना, साफ रखना,
ये हम सब नागरिकों के साथ उस कार्यकारी एजेंसी की जिम्मेदारी है। तो जो सर्वे कराया गया जी, उस सर्वे में हमारे यहाँ पे ये क्रियाशील पाए गए जी, उनमें रात को लाइट की प्रकाश व्यवस्था भी थी, वेंटिलेशन भी थी, जो अप्रोचेबल जगह पे भी थी, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, और उसके बाद में उसका जो मेंटेनेंस जो लोगों ने लिया वो कई ग्राम पंचायत ने अपने हाथ में लिया, कहीं ज़्यादातर स्कूलों ने अपने हाथ में लिया, या फिर मार्केट या मंदिरों में बनाया ट्रस्टों में, ट्रस्ट ने उसको अपने हाथ में लिया। और हाथ में लेने के बाद में ही हम, वैसे मैं ये थोड़ा सा एग्री करता हूँ कि इसमें अभी हमको और सुधार की और जो है डेवलपमेंट की आवश्यकता है, जिस पे हमारे सरकार काम कर रही है। लेकिन इन 3-4 कारणों की वजह से हमें तृतीय स्थान प्राप्त, यानी पहला पुरस्कार की ओर आप अग्रसर हैं। बिल्कुल हम अग्रसर हैं। सर, एक सवाल उठता है यहाँ पे कि ये तो रहा फिलहाल पुरस्कार का मापदंड और पुरस्कार जो मिला उसके ऊपर, आपकी तरफ से, विभाग की तरफ से क्या मॉनिटरिंग हो रही है इनको लेकर के? अभी वर्तमान में जो हमारे अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं जी, उनके द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया है इसके रखरखाव के लिए। जी, एक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व तय किया गया है ग्राम पंचायत का कि वो उत्तरदायित्व निभाते हुए और इसको डेली मॉनिटर करें जी। और इसके बाद में इसका एक बजट का प्रावधान भी किया गया है जी कि आप कोशिश तो करिए पे एंड यूज मेथड से, जो अपन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे अगर पे करते हैं कुछ, जैसे सिंगल टोकन अमाउंट पे करते हैं जी, और उसको हम यूज करते हैं, तो वो जो सिंगल टोकन अमाउंट है उससे जो है उसकी मेंटेनेंस हो जाती है। लेकिन वर्तमान में चूंकि अभी ये शुरुआत है ग्रामीण क्षेत्र में, इसलिए 15वें वित्त आयोग से जो है उनको सुविधा ये प्रदान की गई है कि आप किसी परिवार को, किसी स्वयं सहायता समूह को, किसी इंटरेस्टेड व्यक्ति को इनके मेंटेनेंस का जिम्मे दें और यहाँ से बजट लें। तो बजट की व्यवस्था की गई है, इंस्ट्रक्शन भी दिए गए और इसकी सतत निरंतर मॉनिटरिंग मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद द्वारा, विकास अधिकारी, पंचायत समिति द्वारा की जा रही है। और इसके अलावा हमारे यहाँ से भी पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं और इनको चेक कर। सर, फिलहाल क्या प्रगति है अभी? फिलहाल हम, जैसा मैंने आपको बताया कि हम अब इसको रोका नहीं है हमने, और 10,500 से ज़्यादा सामुदायिक शौचालय हमने बना दिए और इससे अधिक भी हम बनाएंगे आवश्यकता अनुसार, जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता होगी, चाहे वो हमारे वीकर सेक्शन है, चाहे वो ऐसे पॉकेट हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है, तो हम इसमें निरंतर क्रियाशील हैं और इस सामुदायिक शौचालय निर्माण को हम आगे से आगे ले जाएंगे। सर, लोग घरों में भी जैसे एकल शौचालय हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शौचालय बनवाना चाहता है और गरीब व्यक्ति है, उसके पास नहीं है पैसा, उनके क्या मापदंड हैं? किस तरह वो आपसे संपर्क करे या शौचालय के निर्माण के लिए करे, या अगर उसको मरम्मत करानी हो, जो शौचालय निर्माण हो चुका है उसमें कुछ मरम्मत हो गई हो या कुछ अव्यवस्था हो गई हो, तो उस किस तरह से वो ठीक करवाए? धन्यवाद। बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न, सीधा सरल प्रश्न आपने पूछा है। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे जो 6 कैटेगरी के लोग आ गए जी, SC यानी अनुसूचित जाति जी, अनुसूचित जनजाति जी, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, एकल महिला, क्या कहते हैं, दिव्यांग जी, और इसके अलावा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, जो लघु और सीमांत फार्मर हैं जी, कृषक हैं जी, ये 6 टाइप की कैटेगरी के लोग आ गए। और मैं समझता हूँ राजस्थान की जो परिवार जो निवास कर रहे हैं उनमें से 80% परिवार इन 6 कैटेगरी में आ जाते हैं। वो तो इसके पात्र हो गए जी। उनको क्या करना है, उनको अपनी ग्राम पंचायत में जाना है और अपना नाम लिखाना है जी। ये पोर्टल निरंतर जारी है, ये खुला हुआ पोर्टल है, ये आप सीधा ग्राम पंचायत में जामें और अगर इन 6 कैटेगरी में आप फाल कर रहे हैं तो आप अपना नाम ग्राम विकास अधिकारी को देवें और ग्राम विकास अधिकारी इसको ऑनलाइन आपके नाम को चढ़ा देगा। उसका एक यूनिक कोड नंबर आपका आ जाएगा और यूनिक कोड नंबर से आपको सैंक्शन मिल जाएगी और सैंक्शन मिलने के बाद में आप अपना जैसा चाहें वो शौचालय बना लें। अब शौचालय कैसा बनाना है तो उसके लिए हम जो हमारे जल शक्ति मंत्रालय है उसने जो रिकमेंड किया है वो 2 गड्ढे का शौचालय जी निर्धारित किया है, रिकमेंड किया है जी। 2 गड्ढा क्या है कि आप जमीन में 1-1 मीटर के 1-1 मीटर दूर है ना 2 गड्ढे खोदें जी, ठीक है, और उनकी जालीदार चिनाई करें। उससे क्या होगा कि वो गड्ढा जालीदार नीचे से जालीदार होगा तो उसमें जो
जो अपने शौचालय से जो मल मूत्र जो निकलेगा वो मल मूत्र एक गड्ढे में आ जाएगा जी। अगर 5-7 व्यक्तियों का एक परिवार है और वो अगर 4 या 5 साल उपयोग करता है तो वो 5 साल में वो गड्ढा भरता है जी। भरता इतनी देर से क्यों भरता है? क्योंकि जो पानी होता है वो जो है सोख लेती है धरती, उसको चारों तरफ से, चूंकि हमने जालीदार चिनाई करी है उसको सोख लेती है जी जी। और वो जो मलबा है वो सूख जाता है जी। तो वो भरने में उसको 5 साल लगता है। अब वो जब एक गड्ढा 5 साल में भर जाता है और फिर अपने को पता चल जाता है कि इसमें शौचालय में मलबा जा नहीं रहा, ट्रबल आ रही है, तो अपन इस गड्ढे को बंद कर देते हैं जंक्शन चैम्बर के माध्यम से। जो एक जंक्शन चैम्बर होता है उस जंक्शन चैम्बर से इसको क्लोज कर देते हैं और इस पाइपलाइन को, दूसरे गड्ढे की पाइपलाइन को हम खोल देते हैं जी। फिर ये काम में नहीं आता और ये गड्ढा जो दूसरा है वो काम में आता है जी। ये चलता है और 1 साल बाद ये गड्ढा सोना खाद के रूप में जो हमारा मल है, मानव मल है, वो परिवर्तित हो जाता है। महत्वपूर्ण। और उस मानव मल को आप केसर की तैयारी में, कृषि की तैयारी में जस्ट लाइक खाद की तरह, वो सोना खाद होता है जिसमें ना कोई बदबू होती है और वो बहुत ही पावरफुल खाद है और उसको खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो हमारा रिकमेंडेशन है, एक गड्ढे शौचालय नहीं बनाए, 2 गड्ढे का शौचालय बनाए जिसमें वेस्ट कुछ भी नहीं जाता है और जो मल है वो 1 साल बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है जी। ना हमारे पर्यावरण को नुकसान हुआ जी, ना हमारे नदियों को नुकसान हुआ, ना जल को नुकसान हुआ जी। तो ये हमारा रिकमेंडेशन है 2 गड्ढे का। जी सर, मरम्मत की भी मैंने बात कही थी तो आपने दूसरी बात करी जी, मरम्मत की बात। तो जब आप शौचालय निर्माण करते हैं तो हमको 12,000 रुपये आपको अनुदान के रूप में देते हैं जी। और जब अगर कहीं जो हमारे पूर्व में बने हुए हैं वो एकल गड्ढे बने हुए हैं जी, सेफ्ट, और जब ये अभियान शुरू नहीं हुआ था उससे पहले 28% जनता ने सेप्टिक टैंक बना रखे, ठीक है। शहरों में जो है ये गटर लाइन डली हुई है जी। तो जो सेप्टिक टैंक है और एक एकल गड्ढा है, जो हमारे क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया ने जब सर्वे किया था 2 साल पहले, तो उसने बताया करीबन 57 से 58%, करीबन 58% जी, जो हमारे राजस्थान में शौचालय बने हुए हैं वो सिंगल गड्ढे के बने हुए। तो उनको डबल गड्ढे में परिवर्तन करने के लिए आप ग्राम पंचायत से संपर्क करें और इन 6 कैटेगरी में जो बने हुए लोग आ गए उनको ग्राम पंचायत ठीक करवाएगी और ग्राम पंचायत को हम 4,500 रुपये आपके रेट्रोफिटिंग के और देते हैं। लेकिन वो पैसा जो है हम ग्राम पंचायत को देते हैं, हम आप व्यक्तिगत लाभ को व्यक्ति को नहीं देते, परंतु आप अपना सिंगल शौचालय को डबल शौचालय में परिवर्तित करा सकते हैं। सर, ग्रामीण परिवेश की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र ही आप देख रहे हैं सर, अभी भी कुछ इलाकों में देखा गया कि जागरूकता की कुछ कमी महसूस होती है, तो सर विभाग की ओर से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अली जी, पहले तो हम IC यानी जागरूकता जी के लिए हम प्रशिक्षण जी और जो तरह तरह के अभियान है जिससे जनता वाकिफ हो, टेलीविज़न पे जैसे अभी अपन जी ये जागरूकता अभियान IC में ही आ रहा है जी। इसके बाद जो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है, व्यक्तिगत रूप से लोगों के घर घर में जाना और समझाना, हमने हर गांव में स्वयं सहायता समूह और स्वच्छाग्रहियों को नियुक्त किया हुआ है जो लोगों से डे टू डे संपर्क करते हैं और उनको स्वच्छता के बारे में बताते हैं जी सर। IC का हम करते हैं और लोगों को जागरण के लिए जो है उनकी ग्राम सभाएं, आम सभाएं और लोगों से संपर्क करके इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताते हैं और इस तरीके से अपन इसको अभियान के रूप में लेते हैं और अभियान के रूप में लोगों को जागरूक करके इस विषय में जागृत करते हैं। सर, संक्षेप में एक छोटा सा मैसेज आवाम के लिए। आवाम के लिए छोटा सा संदेश यही है कि ना मैं गंदगी करूँगा जी, ना मैं गंदगी किसी को करने दूंगा जी, ना मैं फैलाऊंगा कचरा, ना मैं कचरा किसी को फैलाने दूंगा। मेरे गांव को मैं स्वच्छ गांव बनाऊंगा जी, ये मेरा संदेश है और इसमें आप लोगों के सहयोग के बगैर, आम जन के सहयोग के बगैर, व्यक्तिगत सहयोग के बगैर ये अभियान सफल नहीं है। आज जितना भी ये जो सफलता प्राप्त हुई है वो केवल और केवल प्रत्येक जन जन की भागीदारी से ये सफलता संभव हुई है। जी बिल्कुल, आम नागरिक की भागीदारी से ही स्वच्छता सर्वेक्षण या स्वच्छता अभियान पर हम पूरे तरह से इसको सफल होंगे, यही हमारी भी कामना है। तो पराग चौधरी जी, आप हमारे स्टूडियो में आपने चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अली।